अबे रुक जा, निकलने दे इसको, ना गिराएगा। ते कहाँ आ रहे हो चाचा, कहाँ आ रहे हो? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी हम लोग हैं महादेव की नगरी में, यानी कि बागेश्वर धाम, उत्तराखंड। तो अभी हम लोग करेंगे बागेश्वर धाम यानी कि महादेव जी के दर्शन, और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से आगे। अभी टाइम हो रहा है करीब सुबह का 10। यहाँ से हम लोग जाएंगे बैजनाथ, बैजनाथ से मुक्तेश्वर धाम, और मुक्तेश्वर धाम होते हुए फिर हम लोग निकल जाएंगे नैनीताल। तो ये आज की आइटनरी रहेगी। और क्योंकि मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में, एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है और बहुत ही ज़रूरी काम है, उस वजह से हमें थोड़ा सा इसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। जितनी भी चीज़ें छूट गई हैं वो सारी चीज़ें अगली बार हम कवर ज़रूर करेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट उत्तराखंड की राइड पे, अगर इधर साइड में आना हुआ तो। लेकिन हाँ, आएंगे तो ज़रूर, क्योंकि पंचाचोली वगैरह तो हम गए नहीं हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे बाद में। लेकिन अभी आज चलते हैं और बागेश्वर धाम महादेव जी के दर्शन करके आते हैं, और फिर हम निकलते हैं यहाँ से। तो अभी सुबह का बज रहा है 10:30, और इतना लेट क्यों हो जाता है निकलने में, वो उसका रीज़न यही है कि भाई हम एडिटिंग भी साथ साथ में कर रहे हैं, वीडियो भी साथ साथ में अपलोड कर रहे हैं, तो उस वजह से रात में हो जाती है लेट। और रात में अगर लेट हो जाएगा तो सुबह उठना लेट हो जाएगा, और उठना लेट हो जाएगा तो सारी चीज़ें लेट होती है। तो एक रिदम बन जाता है कि 2-3 बजे तक एडिटिंग वगैरह कंप्लीट करके वीडियो लाइव हो जाती है, मतलब शेड्यूल कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर सोते हैं तो 9 तो बज ही जाएगा उठने में। एटलीस्ट 6 घंटे की नींद तो लेना ज़रूरी है। सुबह का बज रहा 10:30, और बागेश्वर धाम में जाके दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद फिर हम निकलेंगे यहाँ से नैनीताल के लिए। तो मास्क लगाना ज़रूरी है, क्योंकि भाई कोरोना फिर से लौट के आ रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि दिल्ली वगैरह में ऑल ओवर इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी हमें बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, और बागेश्वर में जो बागेश्वर सिटी है वो सरयू नदी और गोमती नदी, दोनों ही नदियों का यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट से वो होता है, मतलब संगम नहीं होता है, मतलब दोनों ही, ये जो सिटी है वो सरयू और गोमती नदी से कनेक्टेड है, मतलब सराउंडेड है। और दूसरी चीज़ की, बागेश्वर सिटी 2 पर्वतों के सराउंडिंग से बना है। जैसे कि पहला एक ईस्ट से बिलेश्वर है, और वेस्ट से नीलेश्वर है, नीलेश्वर पर्वत है, तो इसी वजह से इस सिटी का नाम बागेश्वर पड़ा है। तो बाकी अब यहाँ पे मंदिर के दर्शन कर लेते, मंदिर पहुँच गए, और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। बागेश्वर बाबा के दर्शन तो हो चुके हैं, लेकिन एक चीज़ का कन्फ्यूज़न मेरे साथ में हो गया, वो ये कि मतलब अगर आप नेट पर भी सर्च करते हो तो बागेश्वर धाम अगर डालोगे तो आपका आएगा वो वाला जो छतरपुर वाला है राजस्थान में, तो वो वाला आता है। अगर वो और आधी चीज़ें, आधी इन्फॉर्मेशन तो उसकी आती हैं, उस वाले धाम की। यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो लेकिन स्टिल कि सब कुछ ठीक है, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल ही जाती है। नैनीताल के लिए निकलने से पहले यहाँ पे होटल के जस्ट पास में एक वॉशिंग सेंटर थी, तो हमने सोचा कि अपने धन्नों को पहले वॉश करा देते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि कुछ दिक्कतें भी हो रही थी। मुझे लगा कि हवा वगैरह डलवा लेते हैं, सारी चीज़ें मैं फिट करा लेता हूँ, उसके बाद फिर निकलते हैं। तो हम लोग रुके हुए थे यहाँ पे इस वाले होटल में, भविष्य इन, और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं बैजनाथ धाम की तरफ। आप लोगों को मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर आप राइड करते हैं तो हमेशा, अगर 1000 किलोमीटर के आसपास अगर आपकी बाइक खो गई है और आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे इजीली आप बाइक वॉश करा सकते हैं, ऑयलिंग करा सकते हैं। कहाँ आ रहे हो चाचा, कहाँ आ रहे हो? गजब है, घुसोड़ दोगे आके क्या? बिल्कुल चिपका दिया आके भाई, और गालियाँ दूसरे को दे रहा है, खुद वेट नहीं कर रहा। तो अब यहाँ से डायरेक्ट बैजनाथ धाम जाएंगे, और उसके बाद से फिर सोमेश्वर धाम होते हुए रानीखेत, रानीखेत के बाद फिर नैनीताल। बैजनाथ 20 किलोमीटर, कौसानी 40 किलोमीटर, अल्मोड़ा 89 किलोमीटर,
कर्णप्रयाग 1110। और एक कीड़ा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, हेलमेट मुझे निकालना ही पड़ेगा हमको लग रहा है। ओए बंदर। तो यहाँ से रूट अपडेट ये कि अगर आप बैजनाथ होते हुए रानीखेत और नैनीताल जाते हैं तो आपका 20 किलोमीटर लगभग आपका बढ़ जाएगा। वैसे यहाँ से अगर बागेश्वर से मैं अगर नैनीताल देखता हूँ तो अराउंड होता है 135। तो अगर मैं बागेश्वर से बैजनाथ होते हुए मैं जाता हूँ नैनीताल तो हमें पड़ेगा 155 किलोमीटर। भैया बैजनाथ मंदिर यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पड़ेगा, पुल पड़ेगा ना, पुल। हाँ हाँ। उससे जस्ट पहले लेफ्ट हैंड में रास्ता। अच्छा अच्छा। सो यहाँ से अगर सीधा चले जाएंगे तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सभी के किलोमीटर्स लिखे हुए हैं। और पुल के पास में लगी है जाम, और जाम किसने लगाई है? गौ माता ने। गौ माता हम इधर खड़े, नहीं नहीं नहीं, चलो उधर, गिराना नहीं। अबे रुक जा, निकलने दे इसको, ना गिराएगा। सो हम पहुंच चुके हैं अभी बैजनाथ धाम। और यहाँ पे बैजनाथ धाम जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित एक धाम है जो कि भगवान शिव के नाम से ही जाना जाता है। और यहाँ पे 18 मंदिरों का समूह है जिसके सेंटर में आपका भगवान शिव का एक मंदिर बना हुआ है। और ये हमारे साथ साथ में मैडम जी तो चल ही रही हैं, लेकिन साथ साथ में गोमती नदी भी है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये एक मोनूमेंट की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है भाई यहाँ पे। अरे वाह, देख सकते हैं, अभी दिखाते हैं। यहाँ से दर्शन हो चुके हैं, अब यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं क्या सीन होता है। तो अभी मैं आपको मिलते हैं कहाँ पे? गोप्रो पे। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है नैनीताल की वो है 131 किलोमीटर। टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 1:36, यानी कि 1:36। और निकलते निकलते हम हो गए हैं लेट। और यहाँ पे मौसम अपना मिजाज बदलता हुआ, थोड़ी सी ठंडक बढ़ती हुई, धूप गायब होती हुई, और यहाँ पे मौसम का मिजाज बदलता हुआ, धूप गायब होती हुई और बारिश के आसार बढ़ते हुए। बैजनाथ से सोमेश्वर धाम की तरफ अगर आप आओगे तो आपको ऑफ रोडिंग का सामना करीब 2 किलोमीटर का करना पड़ेगा, और मे भी हो सकता है उससे ज़्यादा ही। अभी तक तो 2 किलोमीटर हो चुके हैं। कौसानी उत्तराखंड के बहुत ही फेमस टाउन है जहाँ पे आपको शॉल फैक्ट्रीज देखने को मिल जाएंगी, टी गार्डन है, एप्पल गार्डन भी देखने को कहीं कहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पे मतलब इको गार्डन बहुत ही ज़्यादा है, ऑर्गेनिकली सारी चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती हैं। बहुत ही ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पे और ग्रीन वैलीज़ है। ये चीज़ है और आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। लेकिन चक्कर ये है कि हम नहीं कर सकते हैं। हमको यहाँ से क्रॉस करके सोमेश्वर होते हुए रानीखेत जाना है, जिसकी डिस्टेंस है रानीखेत की यहाँ से 60 किलोमीटर के आसपास। कौसानी यार इतना बढ़िया टाउन है उत्तराखंड का, लेकिन यहाँ की रोड बहुत बेकार है। ये देखिए भाई साहब, इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग करनी पड़ रही है। कौसानी से करीब 10 किलोमीटर आगे सोमेश्वर जगह पड़ती है जहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध सोमेश्वर धाम है। और ये भी भगवान शिव की एक भगवान शिव का एक रूप है। और जहाँ पे 12वीं शताब्दी में ये मंदिर बन के तैयार हुआ था, जो कि है कोसी नदी और साई नदी के संगम के तट पर ये स्थित है। और यहाँ पर भी माना जाता है कि अगर आप आते हैं और कुछ भी मांगते हैं भगवान भोलेनाथ से, वो सारी चीज़ें पूर्ण होती हैं। तो अभी चलो चलते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं। हर हर महादेव। तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है और इसी वजह से मंदिर हो गया है बंद। तो अभी टाइम हो रहा है करीब 2:10 या 15 मिनट हो रहा होगा। इसी वजह से मंदिर हो गया है बंद। तो कोई नहीं, भगवान भोलेनाथ
मनोकामना पूर्ण करें और आपकी छत्र छाया में हैं हम लोग, बस आशीर्वाद बना रहे भोलेनाथ का। तो अभी हम सोच रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा प्लेस है ये, और इसी प्लेस पे हम कर देते हैं इस व्लॉग का एंड, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है। हम गए थे बागेश्वर धाम से, फिर हम गए बैजनाथ धाम से हम आए सोमेश्वर धाम। तो अभी मुझे लगता है कि ये व्लॉग थोड़ा सा हो चुका है लंबा, तो इसको कर देते हैं एंड, और यहीं से फिर शुरुआत करेंगे जर्नी की, जो कि रहेगी रानीखेत से होते हुए नैनीताल तक। सो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर, कमेंट, और आई होप कि ये सीरीज़ भी बढ़िया चल रही है और आप लोगों को पसंद आ रही है। चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और यहाँ पे एक बेल आइकन है, इसको घंटी दबाओ जैसा कि हम यहाँ पे दबा रहे हैं, और टन टन की आवाज़ आएगी, आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही कोई नया व्लॉग हम डालेंगे। तो बस यही सारी चीज़ें यहाँ से अब करते हैं इस व्लॉग का एंड, और आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ वेलकम, सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय।